परसों आपने या कल आपने ये कहा हाँ। कि जो है अभी भी कह रहे थे कि भगवान जो ऊपर बैठे हैं उनमें कुछ नहीं है कि ये भगवान है क्या। अब मैं खुद जो है जब अपना अनुभव बता रहा हूँ, हाँ। जब दर्शन करा तो वो भगवान नहीं आया। हाँ। प्रभु के प्रति जो स्थापना निक्षेप से भगवान तो है हमारे, बराबर। लेकिन इस तरह की भाषा से हाँ। हमारे अंदर जो फिर वो दर्शन करने के लिए गए, बराबर। वो भाव नहीं बने, बराबर। वो कमी है। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। इतना बढ़िया प्रश्न पूछा है कि मैं चाहता था कोई तो ऐसा प्रश्न पूछ ले। समझ में आया? ये प्रश्न आया, यही तो। हाँ भाई, अब जब आए नहीं, इसी बात पे तो जवाब दिया है 15 मिनट मैंने कि आप जो झूठी धारणाएं लेके जीते हो और जब इन धारणाओं को कोई गिराता है तो आप इतने घबरा जाते हो कि यार मेरा कल जो दर्शन में मन लग रहा था वो आज इनकी बात कहते नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो काली माता जैसा है वो, कि तुम्हें किसी ने आके कहा कि ये पत्थर है, कहेगा कोई है का, तुम एकदम घबरा गए। अब कल तक तो तुम उसे भगवान मान के पूज रहे थे और आज तुम्हें एकदम से वो वास्तव में जब सच्चाई तो यही है, ये तो तुम भी जानते हो सच्चाई। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता? थोड़ा घबराना नहीं, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी डर के कारण इस दुनिया में इतना मोह और मिथ्यात्व फैला हुआ है, इसी डर के कारण। ना मिथ्यात्व की औकात नहीं है कि वो ज्यादा दिन टिक जाए। अरे मिथ्यात्व को तो तुम बचा के रखते हो, क्योंकि तुम्हें ये डर लगता है कि अगर पूरा मिथ्यात्व चला गया तो मैं जीऊंगा किसकी दम पे। समझ ना ध्यान से। देखो आपका ही प्रश्न है कि जब आप ये कह देते हो तो हमारी वो श्रद्धा उड़ जाती है। अब मेरा प्रश्न है, पैसे से वो श्रद्धा क्यों नहीं उड़ी? पत्नी से वो श्रद्धा क्यों नहीं उड़ी? मकान से वो श्रद्धा क्यों नहीं उड़ी? संपत्ति से वो श्रद्धा क्यों नहीं उड़ी? मान कसाय की इतनी बुराई करी, इतना बताया कि मान महा विश्वरूप, इतना बोला उसके बारे में, फिर भी उसके प्रति वो श्रद्धा, वो लालच क्यों नहीं उड़ा? और जरा सा ये भगवान का बोलते ही क्यों उड़ गया? यहाँ विश्वास है, विश्वास नहीं, सुनो। हाँ ठीक है, वो ठीक है, अपना उत्तर ठीक है। ये तुम करते हो परंपरा से, ये तुम्हारा अनुभव नहीं है। तो मैंने भगवान को वास्तव में देखा नहीं कभी। ये तुम्हें बचपन से ये भगवान है, समझ में आया? वो जो हिंदू वाला भगवान नहीं है, तो उसके प्रति तो तुम्हारी श्रद्धा जगती नहीं। और हिंदू को ये बोला गया कि ये भगवान नहीं है, ये भगवान है, तो उसकी श्रद्धा वहां जगी रहती है। और अल्लाह वाले को बोला गया कि भगवान है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई, वो दिखाई नहीं देता, वो निराकार है। सो वो मस्जिद में मूर्ति नहीं बनाता, उसका स्टाइल अलग है। क्रिश्चियन वालों का भगवान वो सूली पर चढ़ गया था तो वो आज तक चढ़ा ही हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वे उसी को मानते। और जबकि तुम जाना चर्च में, तुम्हारी श्रद्धा बिल्कुल जगेगी क्या? तुम्हें कुछ। अब तुम क्या सोचते हो कि मैं बहुत समझदार, हमारे दिमाग में क्या चलता है कि मैं बहुत समझदार हूं, तो मैं इसको भगवान नहीं मानता, मैं इसको भगवान नहीं मानता, मैं तो एक बीतरागी भगवान को ही भगवान मानता हूं। ठीक है कि नहीं? तुम क्या, जबकि तुम्हारे अंदर ये अनुभव से नहीं आया है, ये सब तुम्हारे अंदर जो कुछ आया है तर्क से, युक्ति से, आगम से और परंपरा से आया है। तो तर्क, युक्ति, आगम और परंपरा अगर जब उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे तो तुम घबरा जाते हो, क्योंकि वो तुम्हारे अनुभव से तो आई नहीं बात। तुम्हें तो वो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? कर करके, बोल बोल के तुम्हारे ऐसी धारणा पैदा कर दी कि यही भगवान है और ये भगवान नहीं, ये भगवान है और ये भगवान नहीं, ये भगवान है और ये भगवान, बस वो आपकी धारणा। अब क्या होता है, जब उस धारणा पे कोई बोलता है तो तुम्हारे अंदर घबराहट हो जाती है कि साहब हमारा कल जैसा मन लग रहा था वो आज नहीं लग रहा। अभी एक दिन मैंने प्रवचन किया था कि सम्यक दृष्टि का पुण्य, समझ में आया, सहज होता है, उसको पाप करना पड़ता है। और मिथ्या दृष्टि का पाप सहज होता है और उसे पुण्य करना पड़ता है। सुना था, इसमें नहीं आए होगी इस प्रवचन में। तो ऐसे ही क्या होता है, जब आप भगवान की पूजा आत्मानुभूति पूर्वक करोगे, जब आपको अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के अंतरंग के भाव भाषण हो जाएंगे, और जब आप इसी प्रतिमा के सामने खड़े होगे, आपको इतना आनंद आएगा, क्योंकि अब आपको असली भगवान जो यहाँ विराजमान है और इन भगवान की ये जो प्रतिमा है, ऐसे वास्तव में रियल में भगवान सिद्धालय में विराजमान है और वे अपनी आत्मा का ऐसा आनंद पी रहे हैं
समझ में आया? अब देखो और उदाहरण दे देता हूं। जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो अब सचिन तेंदुलकर की फोटो एक आदमी ने अपने घर पे लगा रखी और वो क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है और खुद बल्ला लेके गेंद खेलने जाता है। हमने एक दिन आपको कहा था, अगर सचिन की महिमा आपको करनी है तो आपको क्रिकेट खेलना आना चाहिए। समझ में आ रहा? क्योंकि आपने अगर खुद क्रिकेट नहीं खेला होगा तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि 100 शतक बनाना कितना कठिन है। बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा समझना ध्यान से। एक बच्चे ने अपने घर पे सचिन तेंदुलकर की फोटो लगा रखी और मैंने उससे कहा कि अरे ये तो फोटो है, ये कोई सचिन है क्या लगा रखी फोटो, क्या इसके सामने खड़ा रहता है? तो वो कहता भाई साहब आपके लिए फोटो होगी, ये मेरे लिए फोटो नहीं है, ये मेरा आदर्श है। समझ में आया? ये मेरा भगवान है। समझ में कि नहीं ये नहीं है, वो तो वहाँ खेल रहा है कि उससे तो मैं रोज मिल नहीं सकता, लेकिन इसे देखता हूँ तो मुझे इसकी पूरी वो 100 सेंचुरी और वो लगाने का तरीका और कितनी मुश्किल है हर बॉलर का सामना करना, और इसने किया, इसकी फोटो देख के सब याद आता है। अगर तुम्हें भगवान को देख के ये मोह, राग, देश, कसाय, ये मचमच, ये संसार की दुर्दशा, ये सब तुम्हारे अंदर ख्याल में आती और तुम्हें ये ख्याल में आता कि हे जिनेंद्र देव, आपने सबको जीत लिया, आपने मोह को कैसे नाश किया, कैसे आपका इतना पुण्य का उदय था, 100 धर्मेंद्र आपकी सेवा में खड़ा रहता था, कैसे आपने 1 मिनट में धक्का दे के आप दीक्षा लेके चले गए। मुझे एक एक कसाय इतना दुख देती है, मुझे मंदिर वाले जरा सी माला पहना देते हैं तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, जबकि पैसे लेके पहनाई और आपको तो 100 धर्मेंद्र माला पहनाने खड़ा रहता था और आप ऐसे पुण्य को छोड़ के चले गए। हे भगवान, आपको देख के मुझे इतनी महिमा आती है। अब मैं कितना ही कहूँ ये पत्थर है, तो तुम कहोगे मुझे पता है, लेकिन इसको देख के मुझे असली भगवान याद आते हैं। समझ में आया? लेकिन वो असली भगवान तभी याद आएगा जब तुम्हें यहाँ की असलियत पता होगी। लेकिन तुम्हें असलियत भगवान की पता नहीं होगी तो तुम इस प्रतिमा में जब कोई कहेगा ये जड़ है तो तुम्हारी श्रद्धा एकदम डगमगा जाएगी, घबरा जाएगी, और यही डर तुम्हें सताने लगता है कि भैया हमें ऐसे प्रवचन नहीं सुनना। तुम ऐसे प्रवचन सुनना चाहते हो जो तुम्हारी अंधश्रद्धा को मजबूत करते रहे, तुम्हें धक्का देते रहे कि नहीं नहीं करो करो, कि साहब मेरे भाव नहीं, अगर भाव नहीं आ रहे तो भी खड़े रहो, लगे रहो, कोई बात नहीं, वरना नरक चले जाओगे, बहुत पाप बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये जो तुम्हारा भय का व्यापार है ये तुम्हारी अंधश्रद्धा को मजबूत करता है। देखो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए और आप नहीं हो तो देख लेना। आपके घर में आपने कोई खिलाड़ी को या कोई जो भी बच्चे लगाते हैं, समझ में आया, तो उसके लिए वो फोटो नहीं दिखती, उसके लिए वो रियल दिखता है। क्यों? क्योंकि उसको फोटो से भाव भाषण नहीं है, उसने खुद जो बल्ला पकड़ा है और उसे जो पता है, ओ भैया ये बहुत कठिन काम है। ऐसे अगर तुम रोज तत्व विचार करते, रोज आत्म ध्यान करते और तुम देखते कि मैं आधा मिनट भी नहीं टिक पाता, और ये भगवान कैसे टिके होंगे, और मेरे बाहर में कुछ भी पुण्य का उदय नहीं है, मुझे रोज धक्के खाने पड़ रहे कि नहीं है? अपने पास विषय भोगों के लिए कुछ है, कुछ अनुकूलता है अपने पास? बोलो है? अरे हो तो बताओ कि कैसे? शरीर महा दुखिया, 2 रोटी पचती नहीं, बेटा सुनता नहीं, शरीर चलता नहीं, समझ में आया, पैसे कमाने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, घर परिवार में अनुकूलता नहीं, मोहल्ला पड़ोस ढंग का नहीं, कोई हमारी सुनता नहीं, मंदिर में जाओ तो बेइज्जती, घर जाओ तो बेइज्जती, इतनी धक्कियाई जिंदगी जीने पर भी है। बोलो रमेश जी सही है कि नहीं? फिर भी तुम्हारा आत्मा में मन नहीं लगता। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, तुम तीर्थंकरों के बारे में सोचा करो जिन्हें 100 धर्मेंद्र खड़ा रहता था, जिनकी पत्नियां इतनी सुंदर थी कि 100 धर्मेंद्र की सची इंद्राणी फीकी पड़ जाए, जिनके पास वज्र विषम नाराज सेनन था, और ऐसा सेनन था कि अगर कहीं रख दे ऐसा तो टुकड़े टुकड़े हो जाए, कभी उनको सर्दी जुकाम नहीं होता, कभी उनको बुखार नहीं आता, उन्हें कभी शरीर उनका गंदा नहीं होता, उनके अंदर पसीना नहीं आता, पता है तुम्हें, मलमूत्र नहीं होता, इतनी उत्तम व्यवस्था
लेके जन्मे हो और सोचो उस पुण्य के वैभव को फिर भी लात मार दे, बंद करो ये सब और जंगल चले जाए, सोचो कैसा पुरुषार्थ होगा। इस दृष्टि से देखो भगवान को, तब आएगा ऐसा पुरुषार्थ करने का भाव। अरे तुम तो इन भगवान के सामने बिना सोचे समझे बेहोशी में चावल उठा दिए, चढ़ा दिए, अर्घ बोले, बोलते चले जाते हो और सोचते हो ये पूजा है, ये पूजा है, ये पूजा है। तुम्हें कुछ खबर नहीं पड़ती कि ये भगवान कैसे भगवान बने, मैं इनके चरणों में क्यों आया, ये कहाँ विराजमान है, ये क्या कर रहे हैं, कौन से ध्यान में लगे हैं। तुम यहाँ एक तरफ भगवान की पूजा भी करते रहते हो और वहाँ पैसे के बारे में भी सोचते रहते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा कोई सार्थक नहीं है। मैं तुम्हारी ऐसी पूजा छुड़ाकर तुम्हारी असली पूजा कराना चाहता।